वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 14 फरवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो हाल ही में कहाँ लिरियोथेमिस केरेलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज की गई। तो ये है लिरियोथेमिस केरेलेंसिस ड्रैगन फ्लाई, और यह खोज की गई कहाँ, यह खोजी गई कहाँ कि यह खोजी गई है केरल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय महिला दिवस तो यह मनाया गया कब, तो यह मनाया गया 13 फरवरी को। भारत में हर वर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाई जाती है, जो स्वतंत्र संग्राम की सबसे प्रेरणादायक नेताओं में से एक और नारी सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण आवाज़ थी। 1879 में जन्मी सरोजिनी नायडू अपनी देशभक्ति, कविताओं और प्रबल राष्ट्रवादी भावना के लिए भारत की कोकिला के रूप में जानी जाती थी। और अगला है, हाल ही में कहाँ पहला ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 हुई। तो पहला ब्रिक्स शेरपा मीटिंग कहाँ हुआ, तो यह हुआ है नई दिल्ली। भारत ने 9 से 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स शेरपा और शेरपाओं की पहली बैठक सुआयोजित करके औपचारिक रूप से 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता की शुरुआत की है। अगला है, हाल ही में गुजरात के गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने। तो गुजरात के गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, या बने हैं कौन, या बने हैं उदय कोटक। उदय कोटक गुजरात गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बने हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की है। तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो यह की है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने विधायकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति की है, जो भौतिक रजिस्टरों की जगह लेगी और वास्तविक समय में उपस्थिति को ट्रैक प्रणाली शुरू करेगी। आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। राजधानी क्या है, अमरावती। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर कौन है, जस्टिस अब्दुल नजीर। और पुंडूरू खादी, जो पुंडूरू खादी जो आंध्र प्रदेश का है, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य के तटीय इलाके में समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। तो शोधकर्ताओं ने किस राज्य के तटीय इलाके में खोज की है, तो यह की कहाँ, यह कोई है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में की है। तो आईपीएस पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में मुरारी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। लियोनेल मेसी ने 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बनी है। पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर कौन है, सीबी आनंद बोस। और धान के चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यह है पश्चिम बंगाल। नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग दिया गया है वहाँ के। शूद्र सरस गुहा को दिया गया है, और कलम चावल को, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया है। तो स्त्री सुरक्षा योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है, यह किया गया केरल। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बुधवार को राज्य सरकार की स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत बेरोजगारी महिलाओं की, ट्रांसजेंडर महिलाओं के प्रति 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। केरल, तो ये है मैप में केरल। राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर कौन है, राजेंद्र अरलेखा। केरल जो है रबर और काली मिर्च के उत्पादन में नंबर 1 पर है। और नारियल की भूमि केरला को कहा जाता है, और केरल सर्वाधिक कर्नाटक में होते हैं, और विश्व में होते हैं कहाँ, इंडोनेशिया में। अगला है, हाल ही मानवाधिकार पहल सम्मेलन का 3रा संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो मानवाधिकार पहल का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, यह किया जाएगा कहाँ, यह होगा सऊदी अरब में। अब सऊदी अरब, तो सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफला सिस्टम को खत्म कर दिया है। सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाएगा।
भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जिद्दा में SAJEX 2025 का शुभारंभ किया। सऊदी अरब ने नुसुक उमरा सेवा शुरू की है। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है। सऊदी अरब, ये है मैप में सऊदी अरब। कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी है सऊदी रियाल। और किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। और सऊदी अरब में भारत के राजदूत कौन है? सुहेल एजाज खान। अगला है, हाल ही में चर्चा रही फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी नामक किताब किसकी आत्मकथा है? तो यह किसकी आत्मकथा है? यह है मनोज मुकुंद राणे की। मनोज मुकुंद राणे की किताब है कौन? फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। अब पुस्तक, तो नवीन कुंडू की लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया। द ग्रेट सैंक्शन हैक नामक किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। CP राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जित देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। अगला है, हाल ही में किसे चांग फ्रेंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ? तो चांग फ्रेंडल मानवतावादी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? यह हुआ है R वेंकटेश और हरिप्रिया अरविंद को। इन दोनों को चांग फ्रेंडल मानवतावादी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश की एयरफोर्स ने एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज इन सीटू की है? तो किसने किया है? क्या किया? भारत और थाईलैंड ने। इंडियन एयरफोर्स और थाईलैंड की रॉयल थाई एयरफोर्स ने मलक्का स्टेट के पास ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक जॉइंट इन सीटू एयर एक्सरसाइज की है। तो थाईलैंड, तो ये मैप में थाईलैंड। कैपिटल क्या है? बैंकॉक। करेंसी है थाई बाट। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनुतिन चांडाकुल। अब मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में किया जाता है। अगला है, हाल ही में कहाँ पेंगुलिन के शिकार और व्यापार पर बैन लगाया गया है? तो कहाँ पेंगुलिन के शिकार और व्यापार पर बैन लगा है? तो यह लगा है नागालैंड। नागालैंड में पेंगुलिन के शिकार और व्यापार पर बैन लगा है। तो नागालैंड में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेख के डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई। नागालैंड में रूसोम संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। होया नागाएंसिस नामक पौधे की एक नई प्रजाति नागालैंड में खोजी गई। नागालैंड में मिशन वाटरसेट पुनरुत्थान लॉन्च किया गया। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। नागालैंड में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। कैपिटल क्या है? कोहिमा। CM है नेफ्यू रियो। और गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। अब देखते हैं कल का अब रिवीजन में पहले पढ़े गए जानकारियों का होगा। तो यूरोपियन यूनियन ने ईरान देश के IRGC को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया। विक्टोरिया बेकम फ्रांस में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया। विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन ने शुरू किया। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था कार्यबल व्यापार में शीर्ष पर रहा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला AI कानून पारित किया। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में जो है चीन का किंगदाओ शहर विश्व में और भारत का जो है मैंगलोर शहर भारत में सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो अब रिवीजन तो हो गया। तो आज पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। तो हाल में भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो भारत बोधन AI सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।